राजू अपने ठेले पर ब्रेड बेचा करता था। राजू के ठेले पर गांव के लोग ब्रेड खाने आया करते थे। अरे राजू बेटा, मुझे भी एक प्लेट ब्रेड देना। हाँ हाँ काका, ये लीजिए आपका एक प्लेट ब्रेड चटनी मार के। और लोगों को उसके ठेले के ब्रेड बहुत ही पसंद आते थे। उस ठेले पर बुजुर्ग और जवान ही नहीं बल्कि बच्चे भी उसके ठेले पर ब्रेड खाने आया करते थे। अंकल अंकल, मुझे भी एक प्लेट ब्रेड दे दो। अरे हाँ हाँ बच्चों, तुम्हें भी देता हूँ, सब्र तो रखो। और राजू उन बच्चों को भी एक प्लेट ब्रेड देता है, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। राजू के घर में उसकी बीवी और 2 बच्चे भी थे। शाम के समय जब राजू घर आता था तब उन दोनों के बीच बातें होती थी। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ बोलो सुनीता, क्या बात है? अरे कुछ नहीं जी, मैं बस इतना पूछना चाहती थी कि आपका ठेला ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। राजू अपने मन ही मन सोचा, आज मैं जब से ठेले पर से आया हूँ देख रहा हूँ कि सुनीता के चेहरे पर उदासी है। क्या बात हो सकता है? क्या बात है सुनीता, आज तुम इतना चिंतित क्यों हो? नहीं जी, आज मैं जब अपनी सहेलियों के बीच बातचीत कर रही थी तभी मुझे पता चला कि कल 2 नए ठेले वाले आपके ठेले के पास ही अपना ठेला लगाएंगे, जिससे हमारी आमदनी पर फर्क पड़ेगा। बस यही सोचकर मेरा मन उदास था। यह सब सुनकर राजू का भी मन घबरा जाता है कुछ क्षण के लिए, और वो अपने मन को मनाकर समझाकर बोलता है, सुनीता इतना चिंता मत करो, हम कल की सोच कर हमें आज अपनी चिंता नहीं बढ़ानी चाहिए। कल जो होगा सो होगा, उसकी वजह से हमें अपनी आज की नींद खराब नहीं करनी चाहिए। तुम इतना चिंता मत करो, तुम जाओ सो जाओ। और सुनीता अपने पति की बात मानकर सोने चली जाती है। इधर उसका मन भी बहुत ही विचलित हो रहा था और वो मन ही मन सोच रहा था, मैंने जैसे तैसे तो सुनीता को समझा दिया, परंतु मेरा भी मन बहुत ही घबरा रहा है, यह सोचकर कि कल क्या होगा। वह कुछ समय यह सब सोचता है, फिर सोने चला जाता है। अगले दिन जब वह ठेले लगाने गया तब वहाँ 2 और ठेले लगे हुए थे। यह देखकर वो मन ही मन सोचने लगा, क्या हुआ अगर कोई मेरे ठेले के पास कोई और ठेला लग गया है? मैं बहुत दिनों से इस गांव में ठेले लगाता हूँ और मुझे इस गांव में बहुत लोग तो जानते तो भी हैं और मेरा गुजर बसर हो ही जाएगा। उस दिन उसके ठेले पर 1 ही 2 ग्राहक थे और पास के ठेले पर बहुत सारे ग्राहक थे, जिससे उसका काम में मन नहीं लग रहा था। जिसको तीखा चाहिए था उसको मीठा ब्रेड दे देता था, जिसको मीठा ब्रेड चाहिए उसको तीखा ब्रेड दे देता था, जिससे ग्राहक गुस्से से बोल पड़ते थे, अरे क्या राजू, आज मैं देख रहा हूँ तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है। मुझे मीठा ब्रेड चाहिए था तो तूने मुझे तीखा ब्रेड पकड़ा दिया। अब से मैं तुम्हारे दुकान पर ब्रेड खाने नहीं आऊँगा। अरे हाँ भैया, तुम ठीक ही कह रहे हो। ये देखो, मुझे तीखा ब्रेड चाहिए था तो इसने मुझे मीठा ब्रेड पकड़ा दिया। चलो चलते हैं, अब से हम यहाँ पर फिर ब्रेड खाने नहीं आएंगे। और गुस्से से लाल पीले होकर वो वहाँ से चले जाते थे और राजू उन्हें बुलाता ही रहता था। अरे भैया सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? ठहरो तो सही। लेकिन ग्राहक उसकी बात नहीं सुनते थे और चले जाते थे। उसके ठेले पर वही बूढ़ा व्यक्ति आया जो हमेशा वहीं पर ब्रेड खाने आया करता था, और वह राजू को परेशान देखकर बोला, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? क्या बताऊं काका, आप तो देख ही रहे हैं, मेरे ठेले के पास एक और ठेला लग गया है, जिससे मेरी बिक्री कम हो गई है। अरे नहीं बेटा, लोगों को कुछ नया खाने को चाहिए, इसीलिए वो तुम्हारे ठेले पर नहीं आते बल्कि पास के ठेले पर खाने चले जाते हैं। तुम्हें भी कुछ नया करना होगा। और वह पास के ठेले पर जाकर देखता है तो वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी होती है, और वहाँ कुछ बिना बोले वह वहाँ से घर पर वापस आ गया। और घर पर आते ही उसने देखा कि उसके बच्चे बड़ी ही चौक से कुछ खा रहे हैं। यह कितना अच्छा है, पहले कभी मैंने ऐसी स्वादिष्ट चीज नहीं खाई। देख देख चिंटू, यह कितना स्वादिष्ट आ रहा है।
हाँ हाँ पिंटू, तू सही बोल रहा है, यह कितना स्वादिष्ट आ रहा है। उनकी बातें सुनकर वह भी वह चीज खाया और बोला, वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें मैंने कभी नहीं खाई थी। उनकी ऐसी बात सुनकर सुनीता वहां पहुंच जाती है और बोलती है, क्या बात है जी, आप बहुत खुश लग रहे हो, आखिर वजह क्या है? तुम यह सब कुछ छोड़ो, पहले ये बताओ आखिर ये है क्या? आज बच्चे बहुत जिद कर रहे थे कि उन्हें कुछ नया खाना है, इसलिए मैंने जो ब्रेड बचा हुआ था उसमें छोले की जगह चाउमीन डालकर दे दिया उन्हें। लेकिन आप इतने खुश क्यों लग रहे हो? सुनीता, अब से मैं ब्रेड चाउमीन बेचूंगा। क्या हुआ जी, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, जब मैं ठेले पर था तो काका मिले थे जो कह रहे थे लोगों को कुछ नया खाने को चाहिए। बस यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा नया क्या बनाऊं जिससे मेरे ठेले पर पहले की तरह ग्राहक आने लगे। बस और कुछ नहीं। अब देखो, तुम्हारी वजह से वह भी मनोकामना पूरी हो गई। अब से मैं ब्रेड चाउमीन का ठेला लगाऊंगा। अगले दिन से राजू ब्रेड चाउमीन का ठेला लगाना शुरू कर दिया। ब्रेड चाउमीन खा लो, ब्रेड चाउमीन खा लो। और राजू की बातें सुनकर एक ग्राहक आकर बोला, अरे भैया, मैंने तो ब्रेड सुना था, चाउमीन भी सुना था, लेकिन ये ब्रेड चाउमीन क्या होता है? अरे भैया, खाओगे तब पता चलेगा कि आखिर ब्रेड चाउमीन होता क्या है। उसे राजू एक प्लेट ब्रेड चाउमीन देता है और वह ग्राहक खाते ही बोल पड़ता है, अरे वाह वाह, आज से पहले चीज मैंने ऐसी कभी नहीं खाई। ऐसा उस ग्राहक को कहते सुनकर और भी लोग उसके ठेले पर जमा हो जाते हैं, मानो कि उसके ठेले पर ग्राहकों की बारिश होने लगती है। जब वह शाम को घर पर आकर अपने पैसे जोड़ने लगा तो बोला, जितनी में एक महीने में ब्रेड ठेले लगाकर पैसे कमा रहा था, वो तो एक दिन में मैं इतने सारे पैसे कमा ले रहा हूँ। उसके ठेले लगाने से पहले ही वहाँ पर भीड़ मच जाती थी और ठेला लगते ही दनादन उसके सारे ब्रेड चाउमीन बिक जाते थे, जिससे अब राजू बहुत ही खुश रहने लगा था। अब वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगा।